सारे समुद्री किले हैं जो महाराष्ट्र के पर्यटन का एक स्रोत भी माने जाते हैं। उन्हीं लोकप्रिय समुद्री किलों में से एक अभेद्य किला जो पश्चिमी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तालुका में स्थित है। नमस्कार, जी राजस्थान की हिस्टोरिकल सीरीज विरासत में आपके साथ मैं हूं नैन्सी तोमर। जैसा कि आप जानते हैं कि विरासत के पिछले भागों में हमने शिवाजी के पहाड़ी किलों की बात की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शिवाजी के एक अभेद्य समुद्री किले की कहानी लेकर आए हैं, जो अभेद्य होने के साथ साथ मराठा नौसेना की शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरब सागर के दक्षिण छोर के नजदीक बना जलदुर्ग नामक विजयदुर्ग किला, जिसे घेरिया के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 235 किलोमीटर दक्षिण स्थित पश्चिमी समुद्र तटवर्ती दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो मराठा इतिहास के अनेक प्रसंगों के घटनास्थल के रूप में आज भी जाना जाता है। मराठा नौसेना का गढ़बिंदु माना जाने वाला विजयदुर्ग किला आदिल शाह के कब्जे में था, जिसको शिवाजी महाराज ने 1653 में जीत लिया था। तब विजयदुर्ग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। बताया जाता है कि किले पर कब्जा करने के बाद शिवाजी ने 17 एकड़ जमीन पर किले का विस्तार किया। किले में प्रवेश द्वार के सामने एक खाई थी ताकि सामान्य लोग किले में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन फिर भी ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच के हमले लगातार किले पर होते रहते थे। हालांकि 1756 तक किला मराठों के शासन के अधीन रहा। विजयदुर्ग किला भारत का सबसे मजबूत समुद्री किला माना जाता है। यह किला बघोटन नदी के निकट स्थित है, जो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले के लिए सीमा के रूप में कार्य करता है। जलदुर्ग यानी कि विजयदुर्ग किला मजबूत प्राचीन वास्तुकला का बढ़िया उदाहरण भी माना जाता है। किला शिलाहार राजवंश के राजा भोज ने बनवाया, जिसका निर्माण राजवंशी महाराज ने 1193 से 1205 के बीच करवाया था। कुछ गुफाओं की संरचना विजयदुर्ग में आज भी मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि आपातकाल के लिए 200 मीटर लंबी सुरंग भी विजयदुर्ग में मौजूद थी, जिसका अंत गांव में धुलाब के महल घर में था। विजयदुर्ग में एक बड़ी सी झील भी है, जो किले में रहने वाले लोगों के लिए मीठे पानी का मुख्य स्रोत मानी जाती है, और कुछ पुरानी तोप गेंदों को भी किले में रखा गया है। बताया जाता है कि विजयदुर्ग की दीवारें 8 से 10 मीटर ऊंची हैं, जो बड़ी बड़ी काली चट्टानों से बनाई गई थी। किले में 7 बुर्जें हैं। उत्तर की ओर किले का मुख्य द्वार है और किले के अंदर बड़ी सी पानी की टंकी भी है। इतना ही नहीं, कैदखाना और अनाज रखने के लिए गोदाम भी किले में बनवाए गए हैं। साथ ही किले के 2 खुफिया रास्ते और किले में कुछ गुफाएं भी हैं, जो आज भी गुप्त मानी जाती हैं। विजयदुर्ग का इतिहास काफी गहरा है, जिसमें एडमिरल का मुख्य उद्देश्य मराठा समुद्री शक्ति को समाप्त कर भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर अंग्रेजों की शक्ति को स्थापित करना था। विजयदुर्ग मराठा बेड़ों का अड्डा माना जाता था, जो एक बंदरगाह पर नियंत्रण करता था, जिसके चलते 11 फरवरी 1756 को मानाजी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के संयुक्त बेड़ों ने तुलाजी आंग्रे को विजयदुर्ग के सामने मैदान में पराजित कर दिया था। और इस लड़ाई के दौरान रेस्टोरेशन नामक जहाज में आग लग गई थी, जिसके चलते नजदीकी मराठा जहाजों में भी आग लग गई और तुलाजी की शक्ति कम हो गई और अंत में उनकी हार हुई। और एक ही दिन में भारत के पश्चिमी तट का समुद्री प्रभुत्व बदल गया, जिसके चलते मराठे इस दुर्घटना से कभी उभर नहीं पाए। तुलाजी के हारने का आंशिक कारण यही रहा कि एडमिरल वाटसन और मानाजी की सेनाओं को विजयदुर्ग की उस समय अभेद्य माने जाने वाली दीवारों के पीछे से मुकाबला कर परास्त करने की उनकी रणनीति विफल हो गई थी। तो यह थी विजयदुर्ग किले की कहानी। विरासत के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम लेकर आएंगे एक और महत्वपूर्ण किले की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।